नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं इस समय पत्रिका। आज हम फिर हाजिर हैं उसी मुद्दे पर लेकर के, पंचायत चुनाव कब होंगे। तो इस सवाल का जवाब फिलहाल तो आ गया है, लेकिन होंगे या नहीं होंगे अभी इस पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। लेकिन चुनाव, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसने कहा है कि वो जून में पंचायत के चुनाव पूरे कर लेगा, उसकी पूरी तैयारी है। बसंत प्रताप सिंह राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, उन्होंने साफ कहा है कि वो इस जून महीने में पंचायत के चुनाव पूरे कर लेंगे। आप एक बार फिर सुन लीजिए कि राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है और वो किसी भी तरीके से अगले कुछ दिनों में कार्यक्रम जारी कर देगा। और उसने कहा है कि आज जो तैयारियां की जो बैठक हुई है, आज राज्य निर्वाचन आयोग में तैयारियों की बैठक हुई है, जिसमें पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। और साफ साफ आयोग ने कर दिया है कि वो जून के महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। यानी पहले राउंड की वोटिंग है वो 12 जून तक हो जाएगी और दूसरे राउंड की जो वोटिंग है वो 30 जून तक पूरी हो जाएगी। यानी कि 2 राउंड में वोटिंग का मतलब होता है कि एक राउंड में आप सरपंच और वो चुनेंगे और दूसरे में जिला पंचायत सदस्य और वो चुने जाएंगे और दूसरी प्रक्रिया में अध्यक्षों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ इसी खबर के पीछे एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। रिव्यू पिटीशन के लिए उन्होंने वकीलों के साथ बैठक शुरू कर दी और उन्होंने अपना विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है। और बाकायदा उन्होंने सुबह ट्विटर पर यह जानकारी देकर के बताया कि विदेश जाने की जो उनकी तैयारी थी, जिसके लिए आज समीक्षा बैठक थी कि वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो विदेश जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, उसको लेकर आज समीक्षा बैठक थी, वो भी निरस्त कर दी गई। और मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि वो ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण 27% हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और रिव्यू पिटीशन का रिव्यू वो खुद करेंगे और इसीलिए वो विदेश नहीं जाएंगे। और अब एक और खबर आ रही है कि वो आज शायद दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। दिल्ली में वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात कर सकते हैं, वकीलों के पूरे पैनल के साथ, जिसमें इस रिव्यू पिटीशन पर चर्चा हो सकती है कि इस पर रिव्यू पिटीशन कैसे फाइल की जाए। तुषार मेहता इसमें सरकार की मदद करते हुए नजर आपको आएंगे। लेकिन अब इसका राजनीतिक नफा नुकसान और दूसरा खेल देखिए। दूसरी तरफ कमलनाथ ने उससे आगे एक कदम खेलते हुए कहा है कि वो अपने उम्मीदवारों की सूची में ओबीसी को 27% आरक्षण अपनी तरफ से देंगे। यानी वो 27% टिकट ओबीसी के लोगों को देंगे। यानी कि वो आरक्षण अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से अभी मना हो गया है, तो वो अपनी तरफ से आरक्षण देने के लिए तैयार हैं। यानी कि जो उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी उसमें 27% आरक्षित होंगे उनके उम्मीदवार ओबीसी वर्ग के लिए, भले ही वो सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो या ना हो। यानी 36% जो सीटें रिजर्व हैं उनके अलहदा जो जनरल के लिए बाकी सीटें रहेंगी, उसमें से जो कैंडिडेट अनाउंस होंगे, जो कैंडिडेट तय करेगी कांग्रेस, उसमें से 27% कैंडिडेट उनके ओबीसी वर्ग के होंगे। यानी कि ये एक कदम आगे की चाल खुद कमलनाथ ने चल दी है। दरअसल ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के भीतर आपस में ओबीसी वोटों की हिस्सेदारी को लेकर के खड़ी हो गई है। दोनों पार्टियां अपने आप को ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो ओबीसी के ज्यादा करीब हैं। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों में इस समय गुत्थम गुत्था हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के दोनों पार्टियों की अपनी टिप्पणियां हैं, दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने तैयारी नहीं की, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने अगर वो नहीं किया होता तो शायद ये नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे को आरोप लगा करके कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं ओबीसी वोटर्स के बीच में कि वो बता पाएं कि इस गलती के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। उधर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विधि विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये बात पहले से तय है, रिजल्ट पहले से मालूम है, तो फिर सरकार रिव्यू पिटीशन की बात क्यों कर रही है? एक ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सरकार नहीं चाहती है कि तय जो प्रोग्राम राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है उसके हिसाब से चुनाव होने चाहिए? क्या वो चुनावों को रोकने की कोशिश कर रही है सरकार, या फिर वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती है? वो ओबीसी मतदाताओं को यह बताना चाहती है कि वो पूरी तरह से उनके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की किरकिरी बड़ी हुई है, क्योंकि सरकार लगातार रिव्यू पिटीशन में जा रही है और सरकार लगातार मुंह की खा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक ये नाक का सवाल हो गया है कि वो रिव्यू पिटीशन में जाकर के ओबीसी आरक्षण को जारी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करे वापस। दरअसल
इसको अगर दूसरे राजनीतिक चश्मे से देखें इस पूरे खेल को, तो भाजपा अपने खेल में उलझती हुई नजर आ रही है। ओबीसी आरक्षण के मामले में जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वापस लौटाया था, शायद कांग्रेस ने भी धीमा अपना रुख किया था और चुप हो गई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस कोई भूमिका में नहीं थी। लेकिन खुद शिवराज सिंह चौहान ने आगे आकर के फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का फैसला किया और कोशिश यह थी कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर वो एक नई राजनीति मध्य प्रदेश में करेंगे और ओबीसी आरक्षण के सहारे ओबीसी वोटर्स में सेंध लगाएंगे। लगभग उनकी तैयारी पूरी थी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें झटका नहीं देता। और सरकार जिस तेजी से आगे बढ़ी, सरकार ने जिस तरह से बयानबाजी की, सरकार ने जिस तरह से नाक का सवाल बनाया, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। सरकार ओबीसी वोटरों के बीच में जाकर के कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव इसी प्रक्रिया से होने थे तो फिर चुनाव कराने के लिए टाला क्यों गया चुनावों को? चुनाव पहले भी कराए जा सकते थे, जब सुप्रीम कोर्ट पहले एक बार बोल चुका था। तो दोनों तरफ से सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कैसे इस चुनाव के बीच में रास्ता निकालें। दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जून में चुनाव करा लेगी। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग इससे पहले भी कार्यक्रम जारी कर चुका है और पहले भी कार्यक्रम निरस्त कर चुका है। तो अभी आधिकारिक कार्यक्रम भले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी नहीं किया हो, लेकिन वो आज मीडिया के सामने आकर के राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने, बीपी सिंह ने आकर के कहा है कि वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। वो किसी भी तरीके से जून में चुनाव संपन्न करा लेंगे। 12 जून से पहले चरण के चुनाव हो जाएंगे और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 30 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। परसीमन से लेकर के आरक्षण तक की उनकी प्रक्रिया पूरी है और उन्हें इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। यह बात राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है, वो राज्य निर्वाचन आयोग जो पिछले दिनों अपना कार्यक्रम जारी करके वापस ले चुका है और चुनाव टल गए थे। तो इस बार फिर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या चुनाव करा पाएगा? क्योंकि अगर रिव्यू पिटीशन फाइल होती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर डिस्कस करता है या सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करता है, तो आप तय मान करके चलिए कि चुनाव प्रक्रिया पीछे खिसक जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करता है और यह मंजूरी देता है कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण लागू होगा, तो शायद चुनाव होने में और वक्त लग जाए। तो कुल मिलाकर के अभी ये आप नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन निर्वाचन आयोग अपनी बात कह रहा है, सरकार अपनी बात करी और विपक्ष ने नया फॉर्मूला देकर के सबको चौंका दिया है। कमलनाथ ने एक लाइन बोल करके कि वो अपने तयशुदा प्रत्याशियों में 27% प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से उतारेंगे, यानी वो 27% आरक्षण उन सीटों पर देंगे जिन पर सरकार अभी तक नहीं ला पाई है सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण। तो देखिए राजनीति की इस नूरा कुश्ती में आखिर कौन जीतता है, या फिर ओबीसी उलझकर रह जाता है, या फिर ये राजनीति की जो नई पाठशाला मध्य प्रदेश में तैयार हो रही है, जातिवाद का नया जो समीकरण खड़ा हो रहा है, क्या ये भी उत्तर प्रदेश की तरह नई पार्टियों को, नए लोगों को आगे लाएगा, या फिर ये मामला भाजपा और कांग्रेस के भीतर ही सेटल हो जाएगा? तो सवाल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे, हाजिर होंगे नई खबर, नया किस्सा, नई कहानी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।